श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड का 300 सर्ग अथवा 30वां सर्ग। श्री राम जी के व्यंग करने पर खर का उन्हें फटकार कर उनके ऊपर शाल वृक्ष का प्रहार करना, श्री राम का उस वृक्ष को काटकर एक तेजस्वी बाण से खर को मार गिराना तथा देवताओं और महर्षियों द्वारा श्री राम की प्रशंसा करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वित्वा तु ताम गदाम बाणेन राघव धर्म वत्सला स्मय मानिदं वाक्यं संरब्धमिदं ब्रुवीम्। धर्म प्रेमी भगवान श्री राम ने अपने बाणों द्वारा खर की उस गदा को विदीर्ण करके मुस्कुराते हुए यह रोज सूचक बात कही। एतत्ते बल सर्वस्वं दर्शितुं राक्षसाधम शक्तिहीनतरो मत्तो वृथा त्वाम पुगर्जसि। राक्षसाधम यही तेरा सारा बल है जिसे तूने इस गदा के साथ दिखाया है। अब सिद्ध हो गया कि तू मुझसे अत्यंत शक्तिहीन है। व्यर्थ ही अपने बल की डींग हाँक रहा है। ऐसा वाण विनिर्भिन्ना गदा भूमि तलम गता अभिधान प्रगल्भस्य तो प्रत्यगातिनी। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होकर तेरी यह गदा पृथ्वी पर पड़ी हुई है। तेरे मन में जो यह विश्वास था कि मैं इस गदा के से शत्रु का वध कर डालूंगा, इसका खंडन तेरी इस गदा ने ही कर दिया है। वह यह स्पष्ट हो गया कि तू केवल बातें बनाने में ढीठ है। तुझसे कोई पराक्रम नहीं हो सकता। यत्त्वयोक्तं विनिष्टानाम् इदं सुप्रमार्जनम् राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचा। तूने जो यह कहा था कि मैं तुम्हारा वध करके तुम्हारे हाथ से मारे गए राक्षसों का अभी आंसू पोंछूंगा, तेरी वह बात भी झूठी हो गई है। नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्यावृत्तस्य रक्षसां प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मान्मृतुं यथा। तू नीच शूद्र स्वभाव से युक्त और मिथ्याचारी राक्षस है। मैं तेरे प्राणों को उसी प्रकार हलूंगा जैसे गरुड़ ने देवताओं के यहाँ से अमृत का अपहरण किया था।
अद्यते भिन्न कंठस्य फेन बुन्बुदु भूषितम् विधाने विधानितस्य मधुबाणेर्मही पास्यति शोणितम्। अब मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को विदीर्ण करके तेरा गला भी काट डालूंगा। फिर यह पृथ्वी फेन और बुदबुदों से युक्त तेरे गरम गरम रक्त का पान करेगी। पांसु पांसुरूसित सर्वांग त्रस्तन्यस्त भुजंगयां सप्यस्यैंगां समाश्लिल्य दुर्लभां प्रमदामि। तेरे सारे अंग धूल से धूसर हो जाएंगे। तेरी दोनों भुजाएं शरीर से अलग होकर पृथ्वी पर गिर जाएंगी और उस दशा में तू दुर्लभ युवती के समान इस पृथ्वी का आलिंगन करके सदा के लिए सो जाएगा। प्रावृद्ध निद्रे सहते त्वयि राक्षसं राक्षस पांसने भविष्यन्ति शरण्यानां शरण्या दंडका इमे। तेरे जैसे राक्षस कुल कलंक के सदा के लिए महानिद्रा में सो जाने पर ये दंडक वन के प्रदेश शरणार्थियों को शरण देने वाले हो जाएंगे। जन स्थाने हत स्थाने तो राक्षस मच्छरे निर्भया विचरस्यन्ति सर्वतो मुनियो वनि। राक्षस मेरे महाबाणों से जन स्थान में बने हुए तेरे निवास स्थान के नष्ट हो जाने पर मुनिगण इस वन में सब ओर निर्भय विचरेंगे। आद्य विप्र सरस्यन्ति राक्षस्यो हत बांधवान् वाष्पान्वदना दीना भयादन्यं भयावह। जो अब तक दूसरों को भय देती थी वे राक्षसियां आज अपने बांधव जनों के मारे जाने से दीन हो आंसुओं से भीगे मुंह लिए जनस्थान से स्वयं ही भय के कारण भाग जाएंगे। आद्यसोर संज्ञांसा भविष्यन्ति निर्थिकां अनुरूपकुलां पत्न्यो यासां तुम पतिरीदृशां। जिनका तुझ जैसा दुराचारी पति है वे तदनुरूप कुल वाली तेरी पत्नियां आज तेरे मारे जाने पर काम आदि पुरुषार्थों से वंचित हो शोक रूपी स्थायी भाव वाले करुण रस का अनुभव करने वाली होंगी। नृशंसशील क्षुद्रात्म नित्यम ब्राह्मण कंटकौ त्वन्कृते संकितैर्नो मुनिभिः पात्यते हवि। कूढ़ स्वभाव वाले निशाचर तेरा यह हृदय सदा ही क्षुद्र विचारों से भरा रहता है। तू ब्राह्मणों के लिए कंटक रूप है। तेरे ही कारण मुनि लोग संकित रहकर ही अग्नि में भविष्य की आहुतियां डालते हैं। श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय
जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तमेवमभिसंरब्धं रुवाणं राघवं वने, खरो निर्वृत्य सयामासुरोषान् खरतरस्वरा। वन में श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार रोषपूर्ण बातें कर रहे थे, उस समय क्रोध के कारण खर का भी स्वर अत्यंत कठोर हो गया और उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, दृढ़ं खल्लो बलिष्ठो बलिप्तो वसी वै स्वपि चा निर्भया, वाच्या वाच्यम ततो ही त्वं मृत्योर्वश्यो न बुध्यसे। अहो निश्चय ही तुम बड़े घमंडी हो, भय के अवसरों पर भी निर्भय बने हुए हो। जान पड़ता है कि तुम मृत्यु के अधीन हो गए हो। इस कारण से ही तुम्हें यह भी पता नहीं है कि कब क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। काल पास परीक्षिसाम भवन्ति पुरुषा ही कार्या करना जानन्ति ते निरस्तसंदिन्द्रिया। जो पुरुष काल के फंदे में फंस जाते हैं, उनकी 6 इंद्रियां बेकाम हो जाती हैं, इसलिए उन्हें कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान नहीं रह जाता है। एवं मुक्त्वा ततो रामं संरोध्य भ्रुकुटिं तथा साददर्श महासालं विदूरे निशाचरा। रणे प्राणस्यार्थे सर्वतो यावलोकयन् सात्तमुत्पाटयामास संदास्तदशनच्छदम्। ऐसा कहकर उस निशाचर ने एक बार श्री राम की ओर भौहें टेढ़ी करके देखा और रणभूमि में उन पर प्रहार करने के लिए वह चारों ओर दृष्टिपात करने लगा। इतने में ही उसे एक विशाल साखू का वृक्ष दिखाई दिया जो निकट ही था। खर ने अपने होठों को दांतों से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। तम समुत्तिच्छ समुत्क्षिप्य बाहुभ्यां विनिदित्वा महाबलां रामुद्दिश्य चिच्छे हतस्त्वमिति चाब्रवीत्। फिर उस महाबली निशाचर ने विकट गर्जना करके दोनों हाथों से उस वृक्ष को उठा लिया और श्री राम पर दे मारा। साथ ही यह भी कहा, लो अब तुम मारे गए। तमापतंतुम बाणो घेश्चित्वा रामः प्रतापवान् रोषमाहार्य तीव्रं निहंतुं समरे खरम। परम प्रतापी भगवान श्री राम ने अपने ऊपर आते हुए उस वृक्ष को बाण समूह से काट गिराया और समर भूमि में खर को मार डालने के लिए अत्यंत क्रोध प्रकट किया। जातस्वेदस्ततो रामो रोषरक्तान्तलोचनां निर्विनय शास्त्रेण बाणानां समरे खरम्। उस समय श्री राम के शरीर में पसीना आ गया, उनके नेत्र प्रांत रोष से रक्तवर्ण हो गए। उन्होंने शास्त्रों बाणों का प्रहार करके
समरांगण में खर को छत विच्छित कर दिया। तस्वाणान्तरान् रक्तं बहु सुस्त्राव फेनिलम् गिरे प्रस्थोवनस्य धारणं चापरिस्त्रुवाम्। उनके बाणों के आघात से उस निशाचर के शरीर में जो घाव हुए थे उनसे अधिक मात्रा में फेनयुक्त रक्त प्रवाहित होने लगा। मानो पर्वत के झरने से जल की धाराएं गिर रही हूं। विकलासाकृतो वाणी खरो रामेण संयुगे मत्तो रुद्रगंधेन तमेवाभिरुद्रुवन्द्रुतम् मत्तो रुद्रगंधेन तमेवाभ्य ध्रुवम्। श्री राम ने युद्ध स्थल में अपने बाणों की मार से खर को व्याकुल कर दिया, तो भी उसका साहस कम नहीं हुआ। वह खून की गंध से उन्मत्त होकर बड़े वेग से श्री राम की ओर दौड़ा। तमापतंतम संक्रुद्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम् अपासर्पदं द्वित्रिपदं किंचित्त्वरिति विक्रमः। अस्त्र विद्या के ज्ञाता भगवान श्री राम ने देखा कि यह राक्षस खून से लथपथ होने पर भी अत्यंत क्रोध पूर्वक मेरी ही ओर बढ़ा आ रहा है, तो वे तुरंत चरणों का संचालन करके 2-3 पग पीछे हट गए। श्री राम जय राम जय जय राम। क्योंकि बहुत निकट होने पर वाण चलाना संभव नहीं हो सकता था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तथा पावक संकाशं बधाय समरेशरम करस्य रामो जग्राय ब्रह्मदंडमिवापरम। तदनंतर भगवान श्री राम ने समरांगण में खर का वध करने के लिए एक अग्नि के समान तेजस्वी बाण हाथ में लिया, जो दूसरे ब्रह्मदंड के समान भयंकर था। सातन दत्तम मगवता सुराजेन्द्रीमता संदरे चासा धर्मात्मा मुमूचि चाखरम प्रति। वह बाण बुद्धिमान देवराज इंद्र का दिया हुआ था। धर्मात्मा श्री राम ने उसे धनुष पर रखा और खर को लक्ष्य करके छोड़ दिया। शाप मुक्तो महाबाणो निर्घान शमनिस्वना रामेण धनुरायम्य खरस्योरसी चाप्ततुम। उस महाबाण के छूटते ही वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ। श्री राम ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उसे छोड़ा था। वह खर की छाती में जा लगा। सापपात करो भूमौ दयमाना बिना रुद्रेणी विनर्दग्धा श्वेतारण्ये यथांधक। जैसे श्वेत वन में भगवान रुद्र ने अंधकासुर को जलाकर भस्म किया था,
उसी प्रकार दंडक वन में श्री राम के उस बाण की आग में जलता हुआ निशाचर कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। साव्रतयो वज्रेण फेनी न पुर्यथा न मुचिर यथा बलोवेन्द्रास्नि तो निपपान हता खरम। जैसे वज्र से वृत्तासुर, फेन से नमुची और इंद्र की असनी से वाला सुर मारा गया था, उसी प्रकार श्री राम के उस बाण से आहत होकर खर धराशायी हो गया। एक तस्मिन्नंतरे देवाश्चारणे सह संगतां दुंदुभिश्चाभिर्निघ्नन्तां पुष्पवर्षं समन्ततां रामस्योपरि संहृष्टां वावसुर विस्मितास्तदा अर्धानि मुहूर्तेन रामेण निश्चयसरे चतुर्दशसहस्राणि रक्षसां कामरूपिणां खरदूषण मुख्यानां निहितान् महामृदे। इसी समय देवता चारणों के साथ मिलकर आए और हर्ष में भरकर दुंदुभी बजाते हुए वहां श्री राम के ऊपर चारों ओर से फूलों की वर्षा करने लगे। उस समय उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने पहने बाणों से 1.5 मुहूर्त में ही इच्छानुसार रूप धारण करने वाले खरदूषण आदि 14,000 राक्षसों का इस महासमर में संहार कर डाला। अहोबत महात्कर्मं रामस्य विदितात्मना अहो वीर महोदाढर्यं विष्णोर्यो हि दृश्यते। वे बोले, अहो अपने स्वरूप को जानने वाले भगवान श्री राम का यह कर्म महान और अद्भुत है। इनका बल पराक्रम भी अद्भुत है और इनमें भगवान विष्णु की बात आश्चर्यजनक दृढ़ता दिखाई देती है। इत्यो मुक्त्वा ते सर्वे ययोर्देवा यथागतं ततो राजस्या सर्वे संगता परमस्या। सावाच्यमुदिता रामं सागस्त्यायदं ब्रुवन्। ऐसा कहकर वे सब देवता जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदनंतर बहुत से राजर्षि और अगस्त आदि महर्षि मिलकर वहां आए तथा प्रसन्नता पूर्वक श्री राम जी का सत्कार करके उनसे इस प्रकार बोले, तदर्थम महातेजा महेंद्रा पगपाग शासना सर्वभंगा श्रमं पुण्य माजगाम पुरंदराम हानितस्त्वमित्मिमं देशमुपायन महर्षि। हे रघुनंदन, इसलिए महातेजस्वी पाक शासन पुरंदर इंद्र सर्वभंग मुनि के पवित्र आश्रम पर आई थी और इसी कार्य की सिद्धि के लिए महर्षियों ने विशेष उपाय करके आपको पंचवटी के इस प्रदेश में पहुंचाया था। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। येषां वधार्थं शत्रूणां रक्षसां पां कर्मणां तदिदं नाकृतं कार्यं त्वया दशरथात्मजो। स्वाधर्मं प्रचरिष्यन्ति दंडके
महर्षियों मुनियों के सत्य रूप इस पापाचारी राक्षसों के वध के लिए ही आपका यहाँ शुभागमन आवश्यक समझा गया था। दशरथ नंदन, आपने हम लोगों का यह बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि दंडकारण्य के विभिन्न प्रदेशों में निर्भय होकर अपने धर्म का अनुष्ठान करेंगे। एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणः सह सीतया गिरिदुर्गा निष्क्रम्य विवेशास्त्रमे सुखी। इसी बीच में वीर लक्ष्मण भी सीता जी के साथ पर्वत की कंदरा से निकलकर प्रसन्नता पूर्वक आश्रम में आ गए। ततो रामस्तु विजय पूज्यमानो महर्षि प्रविवेशाश्रमं वीरो लक्ष्मणे नाभि पूजिता। तत्पश्चात महर्षियों से प्रशंसित और लक्ष्मण से पूजित विजयी वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया। तम दृष्टां शत्रुहंतारं महर्षीणां सुखावहं बभूवृष्टावैदेही भर्तारं परिसस्वजे। मुदा परमया युक्ता दृष्ट्वा रक्षो गणान् हतान् रामं चैवाभयं दृष्ट्वा तुतो जनकात्मजः। महर्षियों को सुख देने वाले अपने शत्रुहंता पति का दर्शन करके विदेह राजनंदिनी श्री सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने परमानंद में निमग्न होकर अपने स्वामी का आलिंगन किया। राक्षस समूह मारे गए और श्री राम को कोई क्षति नहीं हुई। यह देख और जानकर जानकी जी को बहुत संतोष हुआ। ततस्तु तम राक्षस संगमर्दनम संपूज्यमानम मुदिते महात्मभि पुनः परिस्वज्य मुदान्वितान् बभूवुस्ता जनकात्मजा तदा। प्रसन्नता से भरे हुए महात्मा मुनि जिनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा जिन्होंने राक्षसों के समुदाय को कुचल डाला था, उन प्राण वल्लभ श्री राम का बारंबार आलिंगन करके उस समय जनक नंदिनी सीता को बड़ा हर्ष हुआ और उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 3 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मृता श्रावण आदि काव्य के अरण्यकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय